आज हम आपको गद्यखंड का पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। गद्यखंड पढ़ाएंगे। काव्यखंड में आपको 2 पाठ पढ़ा दिए, हृदय से उपाध्याय और मैथिली और गुप्त। आज गद्यखंड शुरू कर रहे हैं। गद्यखंड में पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। जन्म सन 1904 ईस्वी, निधन 1967 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। रचनाएं हैं इनकी। रचना में निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, भारत की एकता, माता भूमि, बागधारा आदि। शोध में पाणिनिकालीन भारत, यानी पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया और शोध को पीएचडी कहते हैं। संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जायसी ने पद्मावत लिखा, उसकी व्याख्या की है इन्होंने अपनी भाषा में। और बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, इन्होंने 2 विषय पर संपादन किया। अब विशेष बातें हैं इनके जीवन से संबंधित, वो देख लीजिए। विशेष अपने जीवन में क्या किया, कहाँ से पढ़ाई की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एमए किया इन्होंने। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिकालीन भारत, यानी ये पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि सबसे सम्मानित की, यानी पीएचडी की उपाधि मिली लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि ली, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। और लखनऊ मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय हैं उनमें निरीक्षक रहे। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। तो लेखक के साथ साथ ये जो है पुरातत्व विभाग में इन्होंने काम किया और जो पुरातत्व विभाग के संचालक रहे, दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय उसके अध्यक्ष रहे। इस तरह से ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। दोबारा एक बार देख लीजिए। जन्म सन 1904 ईस्वी, निधन 1967। जन्म स्थान खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। रचना में निबंध संग्रह पाणिनीय, कला और बुरा पृथ्वी पुत्र है पहला, कला और संस्कृति, भारत की एकता, माता भूमि, बागधारा, ये इनके निबंध हैं। शोध यानी पीएचडी पाणिनिकालीन भारत। संपादन में जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इन्होंने संपादन किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत पर शोध प्रबंधन को पीएचडी की उपाधि दी। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के में निरीक्षक रहे और केंद्रीय पुरातत्व विभाग दिल्ली, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनका जो पाठ है वो है राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है, राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, ये इन्होंने बताया है। इसके विषय में आपको बता रहा हूं। भूमि, जन्म, संस्कृति। देख लीजिए, जो राष्ट्र का निर्माण होता है, देश यानी किसी देश का जो निर्माण होता है वो वहां की भूमि और वहां पर रहने वाले व्यक्ति और उसकी संस्कृति को मिलाकर किसी देश का निर्माण हुआ, किसी देश का नक्शा बनेगा। यानी 3 चीजें हो गई। तो अब देख लीजिए कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से, मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवताओं ने किया। ये अत्यंत काल से इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा
आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीय जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए सैकड़ों हजारों वर्ष प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघमालाओं से परवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। भारत माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण ये वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेकों प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक उभरने के लिए इस सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्रों का भी सदा से कितना भाग रहा है, इसलिए हमें उनका ज्ञान होना जरूरी है। पृथ्वी और आकाश के अनंत काल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के लिए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट बनता है। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ये ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना बीता ना रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन को प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे लिए इन्होंने भूमि के विषय में बताया, यानी भूमि के विषय में बताया भूमि क्या है और किस देश की भूमि कैसी होनी चाहिए। वहां पर भूमि की जो चीजें मिलती हैं वो सब मनुष्यों की पूर्ति के लिए हैं। तो इस तरह से आप इसका एक बार अध्ययन करेंगे और इसका जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के द्वारा आप उन प्रश्नों के उत्तर छाटेंगे। उनको मैं लिखता हूँ, पैराग्राफ का संकेत बना देता हूँ, उसको लिख लीजिए। पहला भूमि का है, एक दिन में भूमि, एक दिन जल और एक दिन में संस्कृति। तो भूमि का जो वो है देख लीजिए। धरती माता की कोख में संकेत है धरती माता की कोख, यहां से लेकर ज्ञान होना भी आवश्यक है। यहां तक ज्ञान होना भी आवश्यक है।
इस पैराग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न हैं, वो 5 प्रश्न नीचे लिख रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम। पहला प्रश्न है ये। दूसरा है, हमारे भाभी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है। चौथा प्रश्न है, धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया है। धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया है। और 5वां प्रश्न है, व्याख्या करिए। गद्यांश की व्याख्या करो। गद्यांश की संक्षिप्त व्याख्या करिए। इसमें 5 प्रश्न है, इस पैराग्राफ में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को उत्तर आप